नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वही कैसा रहा आप सभी का आज का गणित का पेपर। तो आज हम क्लास 12th मैथ पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप सभी मुझे बताइएगा आपका पेपर कैसा गया बच्चों, और कितने नंबर का पेपर आप सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम इसके आंसर की देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताएंगे और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन आप सही करके आए हैं बच्चों। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और चूंकि यहाँ पे ये सेट नंबर बी है तो आपका अगर दूसरा सेट है तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन अलग नहीं आए थे, इधर उधर हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको जरूर बताना है कि भाई कितने नंबर का सही करके आए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे सत्ता सत्य पूछे गए। फर्स्ट बोल रहा था यदि एक फलन व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्यता एकेकी एवं आच्छादित होगा। बिल्कुल राइट है बेटा, सही था। ठीक है, सेकंड पूछ रहा था ए डैश बराबर माइनस ए तो ए सममित होगा। नहीं बेटा, ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे अगर ये माइनस चिन्ह नहीं होता ना तो अपना सही था। ठीक, किसी वर्गावयु का व्युत्क्रमावयु यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। बिल्कुल राइट है। अगर आप बुक का सारांश पढ़ के गए थे, जो कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, तो सारांश में थर्ड चैप्टर में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखो एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक tan x से होता है। नहीं बेटा, ये गलत था। एंड यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ये भी आपका रॉन्ग था। अगर ये एक के वट्टे में होता ना तो राइट था, बट ये आपका गलत था। यदि ए अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो मॉड ऑफ ए बराबर 0, मतलब ए का सारणिक जो है वो 0 के बराबर होता है। ये आपका राइट आंसर था बच्चों। ठीक है, चलिए 77 हो गए। अगले प्रश्न में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो बहुत सिंपल सी सही जोड़ियां आई थी। उम्मीद है सभी बच्चों ने सही की होंगी। एक बार आप इनके आंसर भी जो है मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये हो गई अपनी 7 नंबर की सही जोड़ी आपसे पूछी गई थी। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर देखें तो इसका राइट आंसर था बेटा log x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फर्स्ट नंबर। सेकेंड वाला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका राइट आंसर था ई नंबर वाला। ठीक है, एंड tan x का सभी को याद है log sec x होता है, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c, तो ये फोर्थ नंबर। एंड ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन, पांचवा नंबर। एंड छठवीं की जोड़ी थी डी नंबर का ऑप्शन, और सातवीं की जो जोड़ी थी ये आपका जो बचा वो शेष रह गया। ठीक है, तो सातवीं नंबर की। इस प्रकार आपकी सही जोड़ियां यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने सही की होंगी भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछे गए थे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा प्रदत्त फलन का निम्नतम मान। इसमें सही उत्तर था 0, क्योंकि ये मापांक फलन है, मॉड के अंदर दिया हुआ है। तो मॉड के अंदर अगर आप कोई नेगेटिव चीज भी रखते हैं, नेगेटिव संख्या भी रखते हैं ना, तो पॉजिटिव आती। तो सबसे छोटा मान हमको क्या मिलता है 0। आंसर आपका राइट था 0। यदि पी वी बराबर 0.5 और 0. पी इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया 0.32, तो पी ए बटे बी का मान। तो ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ए बटे बी, इसका फॉर्मूला आप लिखते तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में क्या आ जाता पी बी। तो देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 था, और इसमें जो बटे में था वो 0.5 था। ठीक है भाई, 0.5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप, 32 बटे लिखते बेटा 100, और यहाँ 10 बटे कितना हो जाता 5 हो जाता। 10 से 100 कट जाते 10 बार, 2 से 10 कटते 5 बार, और 32 कट जाते 2 से 16 बार। यानी हमारा आंसर क्या रहा था 16 बटे 25। इसमें आप डिवाइड भी लगा देते ना बेटा, तो ये लगभग लगभग आपका आ जाता 0.6, और यहाँ 150 100 बचते 25 हो गए 100, 0.64 इतना आंसर आ रहा था। अगर आपने ये लिखा है तो भी सही है, ये लिखा है तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अदिश आव्यूह की परिभाषा, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, वो अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर बेटा 2 था। ठीक है, क्योंकि देखो आई डॉट आई क्रॉस जे क्या बन जाता के, और के डॉट के हो जाता 1, प्लस यहाँ देखो जे डॉट जे क्रॉस के का मतलब हो जाता आई, और आई डॉट आई करते तो कितना हो जाता 1, और 1 और 1 कितना आ जाता 2 आ जाता। ठीक है भाई, इसमें आप देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा था एडजॉइंट ए का सारणिक, तो इसका राइट आंसर आ रहा था बेटा -2, है ना। टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर बहुत सिंपल सा था भाई, -π/2 से -π/2, और इसको आपको ओपन इंटरवल में लिखना था। ठीक है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान हो। इसमें आपका अंतराल बन रहा था बेटा क्या 1 से इनफाइनाइट, ये आपका राइट आंसर था। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपने बढ़िया किए होंगे सही तरीके से। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछे गए थे सही विकल्प चुनकर लिखिए।
तो आर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एफ एक्स अगर बहुपद के रूप में आ जाए तो एक की आच्छादी दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉस इनवर्स -1/√3, इसका राइट आंसर था 3 पाई/4, ऑप्शन नंबर बी। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन, a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान, इसमें आपका सही उत्तर आ रहा था डी ऑप्शन पाई/3 बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था x का मान, जो कि राइट आंसर था +-√3। उम्मीद है आपने सही किया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि a वेक्टर और b वेक्टर दो शून्य सदिश हैं तो a डॉट b बराबर 0 कब होता है? जब दोनों सदिश लंबवत होते हैं, और लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही था, पाई/2। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पांसे पर विषम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना? आंसर था 1/18, ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखना बेटा, पांसे का जोड़ा उछाला जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई प्रत्येक पांसे पर विषम आनी चाहिए और अभाज्य आनी चाहिए। तो प्रथम विषम अभाज्य का संख्या कौन है? 3, और दूसरी कौन हो जाती? 5। तो एक पांसे पर या तो 3,5 आता, या फिर पहले पे 5 और दूसरे पे क्या आता? 3। यही दो संभावनाएं थी, तो दो, और टोटल संभावनाएं कितनी थी? 36। 2/36 यानी कि 1/18, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट था। ठीक है, आप क्या लगा के आए हैं मुझे जरूर बताइएगा। आप देख ले भाई, खालिस्तान, बहुत सिंपल से खालिस्तान थे बेटा। y बराबर log x का अवकलन आपसे पूछ रहा था, तो देखना बेटा, log x का क्या होता है? 1/log x, है ना। अब चूंकि x की जगह log x है, और log x का खुद का करते तो x और आ जाता, तो x log x। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। r के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाती है? देखना बेटा, d/dr, और वृत्त का क्षेत्रफल लिखते πr²। अवकलन कर दी तो कितना हो जाता? 2πr, और यहाँ 2 का मान पाई, r का मान रख देते 6, तो 12 पाई हो जाता बेटा। कितना? 12 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या प्रति बस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, 12 पाई लिखा है ना, तो भी सही है, बट यहाँ पाई लिखना है, और अगर मात्रक लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर तो भी सही है। यहाँ पे इसका राइट आंसर केवल x था। साइन इंटू साइन इनवर्स x का मान क्या होता है? x होता है, बस। तो कितना सिंपल पेपर आया, बहुत मतलब मजा आ गया पेपर में आज के, बहुत सिंपल आया, है ना। एक रेखा की देखो, जहाँ LMN है, L² M² N² का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यदि a बराबर 1 2 3 है, तो अब ये 1,2 वाले तुल्यता संबंध कितने होते हैं? 2 होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग कितना होता है बेटा? 0 होता है। मतलब एक नंबर पेपर आया था बेटा, बहुत अच्छा पेपर आया था, और उम्मीद है आप बढ़िया करके आए होंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए हैं बच्चों। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल सिंपल आए थे, बट एक जो क्वेश्चन था ना आपका प्रायिकता का, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, 16 या 14 नंबर का होगा। ये जो क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ बुक में जो क्वेश्चन दिया है वहां पे डिजिट चेंज है, ये वाली, है ना। तो केवल डिजिट चेंज की गई है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसका जो राइट आंसर आता था बेटा, वो आपका था 9/17, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सही करके आए होंगे। अब मुझे आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कितने नंबर का सही करके आए हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें, और बेस्ट ऑफ लक आगे की पढ़ाई के लिए सभी बच्चों को। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।